जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल करियर क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में यूएनओ से बनने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उससे बनने वाली जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में साझा की थी। तो साथियों, अगर आपने वो पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके उस वीडियो को देखें और साथ ही अपनी राय दें वो वीडियो कैसा था। तो साथियों, आज उसी के बेसिस पे आज जो आपके सामने नया कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ, नया जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है साथियों प्रथम विश्व युद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साथियों, आज का जो आपके सामने टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रथम विश्व युद्ध और उससे बनने वाले सभी जितने भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। तो जैसा कि साथियों आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध से बहुत से प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाने वाले हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, उसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आपके सामने उससे बनने वाली सभी थ्योरी लेके आया हूँ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन लेवल की क्लास को। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारी सी लाइक कर दें साथियों, जिससे आपके साथ मेरी इस छोटी सी मेहनत का भी थोड़ा बहुत फल मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन लेवल की क्लास का। तो साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बुक समरी अ हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो साथियों, मैंने आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है वो पूर्ण रूप से सर एक तरह से किताब के सारांश पे तैयार किया है साथियों। एकदम बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने मैंने इसमें रखे हैं और उससे बनने वाली जितनी भी थ्योरी है वो भी आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए ज़्यादा थ्योरी रख दी थी, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चंस अधिक डाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लीजिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है साथियों 28 जून 1914, बी है साथियों 28 जून 1915, सी है साथियों 28 जुलाई 1914, डी है साथियों 28 जुलाई 1915। तो साथियों, जो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा उत्तर नंबर सी, 28 जुलाई 1914। क्योंकि मैं साथियों आपको बता दूं कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया एवं हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। तो उसके बिल्कुल एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया था। उस हमले से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो इसीलिए साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे। नंबर ए, देशों में साम्राज्यवाद की भावना। नंबर बी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना। नंबर सी, देशों की सैन्यवाद की भावना। और डी, ये सभी। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, सभी देशों में साम्राज्यवाद की भावना। तो साथियों, साम्राज्यवाद तो उस समय सभी राष्ट्रों को अपने अपने राष्ट्रों के विचारों एवं विस्तार को, एक तरह से विचारों को एवं अपनी राष्ट्र की सीमा और सभी अपनी भौगोलिक स्थिति को बढ़ाना चाहते थे। और चाहे वह मानवीय हो या फिर प्राकृतिक सभी संसाधन हो, वह सभी राष्ट्र अपने अपने रूप में चाहते थे। तो साथियों,
उसे साम्राज्यवाद कहा गया। अर्थात सभी अपने राष्ट्र का विकास चाहते थे भौगोलिक स्थिति में। ऑप्शन बी है साथियों, लोगों की राष्ट्रवाद की भावना। अर्थात साथियों उस समय पे जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय लोगों में राष्ट्र के प्रति इतनी भक्ति एवं भाव था, राष्ट्र के प्रति इतनी भावना थी बहुत ज़्यादा, अर्थात राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, राष्ट्र के लिए सब कुछ भी करना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय भावना के मुकाबले राष्ट्रवाद भावना का बहुत ज़्यादा होना। ऑप्शन सी है साथियों, देश की सैन्यवाद की भावना। तो सैन्यवाद साथियों उस स्थिति को कहा जाता है जब सभी राष्ट्र अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ावा दें, अर्थात सभी अपनी जो राष्ट्र हैं वो सभी एक दूसरे की राष्ट्र की सेना से अपनी सेना को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। उस स्थिति को साथियों सैन्यवाद की भावना कहा जाता है। इस हिसाब से साथियों ये सभी जो हैं आपके सामने जो जितने भी उत्तर लगे हुए हैं ये सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्चड्यूक फर्डिनेंड कौन था? ऑप्शन नंबर ए है साथियों अमेरिका का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है साथियों जर्मनी का चांसलर, ऑप्शन नंबर सी है साथियों ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ऑप्शन नंबर डी है साथियों सर्बिया का प्रधानमंत्री। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साथियों आपको मैंने अभी बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साथियों उसकी शुरुआत जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हो जाती है। उसके बिल्कुल एक महीने बाद ही ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला कर देती है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है, आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई। तो साथियों अभी जो मैंने आपको बताया है आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हुई थी, उसका ऑप्शन नंबर सही है ए वाला। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए है साथियों इसमें गर्बिलो प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है साथियों एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है साथियों व्लादिमीर लेनिन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, गर्बिलो प्रिंसेप। साथियों इसने आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की थी। इसके बदले जो ऑस्ट्रिया व हंगरी के जो निवासी थे उन्होंने बिल्कुल एक महीने बाद सर्बिया पर हमला किया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और साथियों जैसा कि आपको दिख रहा है जो अदर ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है एडोल्फ हिटलर। तो साथियों एडोल्फ हिटलर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनका साम्राज्य काल 1930 के बाद आया था। तो और व्लादिमीर लेनिन तो आपको पता ही है रूस के क्रांति के जनक माने जाते हैं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ऊपर गर्बिलो प्रिंसेप दे रखा है तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए वाला। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर अगला है साथियों आपके सामने, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। तो साथियों जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कब किया ये पूछ रहा है। आर्चड्यूक की मृत्यु के पश्चात 28 जुलाई 1914 को, और ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय शक्तियों के समर्थन से। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो ये सभी होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों पहले तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो उस समय आर्चड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु हो गई, तभी तो उन्होंने हमला किया था सर्बिया पे। एवं 28 जुलाई 1914 को ही तो हमला किया था। और आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी क्या है, केंद्रीय शक्तियों का समर्थन में होना, अर्थात ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की का ओटोमन साम्राज्य ये केंद्रीय शक्तियों के रूप में जानी जाती थी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा
ये सभी। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है साथियों, सर्बिया को सबसे पहले युद्ध में समर्थन मिला। तो साथियों मैं बता दूं, आप बताइए पहले। ऑप्शन ए है रूस का, ऑप्शन बी है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका का। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले सर्बिया को युद्ध में समर्थन मिला था वो मित्र राष्ट्रों में से रशिया का मिला था, रूस का मिला था। और आपको पता है ये समर्थन क्यों मिला? क्योंकि 1907 में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक संधि हुई थी, उसे 1907 का ट्रिपल इंटेंट संधि कहा जाता है। तो उससे सर्बिया के लिए सबसे पहले रशिया युद्ध में पार्टिसिपेट हुआ, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन भी रशिया के साथ साथ हो गई क्योंकि उन्होंने संधि कर रखी थी। तो चलिए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था एशियाई देशों के मध्य, नंबर बी अफ्रीकी देशों के मध्य, नंबर सी यूरोपीय देशों के मध्य, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं इसमें आपको बता दूं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, उनकी शुरुआत सबसे पहले यूरोपीय देशों के मध्य से ही हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप बटा हुआ था कितने भागों में? तो साथियों मैं आपको बता दूं, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय यूरोप मुख्य रूप से दो गुटों में बटा हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। बता दूं किस किस ग्रुप में वो था साथियों, एक था केंद्रीय शक्तियां, दूसरे थे मित्र राष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा साथियों ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए साथियों आगे आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, युद्ध के समय गुट विभाजित थे, अर्थात जो यूरोप में जो दो गुट थे उस समय पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वो कौन कौन थे? साथियों ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय शक्ति एवं मित्र राष्ट्र, ऑप्शन नंबर है अमेरिका एवं सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है इनमें ये इन दोनों में ही, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था, यूरोप में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पे केंद्रीय शक्तियां एवं मित्र राष्ट्रों के रूप में दो गुट विभाजित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है साथियों ए वाला। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जानते हैं मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र साथियों जिन देशों ने युद्ध में रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस का साथ दिया था वह मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। वह कौन कौन है साथियों? जैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका, पुर्तगाल, रोमानिया एवं सर्बिया। सर्बिया तो आपको पता होगा ही होगा, क्योंकि सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे ही हमला किया था, उसके ही समर्थन में तो मित्र राष्ट्र आए थे। और हाँ साथियों इसमें एक और है, वो है इटली। इटली भी सर मित्र राष्ट्रों में शामिल था। मेरे से वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है वो उसमें केंद्र शक्तियों में, तो आप उसे नहीं लीजिएगा, वो इटली मित्र राष्ट्रों में शामिल था। चलिए साथियों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। केंद्र शक्तियां। तो साथियों केंद्र शक्तियां कौन थी? तो साथियों केंद्र शक्तियां उन देशों को कहा गया जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया इत्यादि के समर्थन में थी। साथियों इसमें देखो वही मैंने आपको जो बताया था, इसमें इटली मिसप्रिंट है। तो इन्होंने जिन देशों ने जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया था, जैसे जापान एवं तुर्की का ओटोमन साम्राज्य, हंगरी, बुल्गारिया, ये सभी केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाते थे। चलिए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है साथियों आपके सामने, रूस, फ्रांस व ब्रिटेन ये मित्र राष्ट्र थे, ये किस संधि के कारण एक थे प्रथम विश्व युद्ध में? 1882 की ट्रिपल अलायंस संधि, नंबर बी 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि, नंबर सी 1919 की वर्सराय की संधि,
नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं वो जो आपको बता दूं, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो थे युद्ध में एक साथ एक तरफ खड़े हुए थे, उसका मेन कारण था साथियों 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के मध्य हुई थी सैन्य के क्षेत्र में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आया साथियों आपके सामने, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली, अर्थात केंद्रीय, ये इटली साथियों इसमें मिसप्रिंट है, इसे मैं काटता हूँ, वैसे इटली भी था पहले, इसमें सुन लीजिए। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली किस संधि के कारण साथियों एक थे? तो साथियों मैं आपको बता दूं, पहले इसमें ऑप्शन है 1882 की त्रिकोट अलायंस संधि, और ऑप्शन नंबर बी है 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि, ऑप्शन सी है 1919 की वर्सराय की संधि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है 1882 की त्रिकोट अलायंस संधि। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको पता ही है 1919 में तो वर्सराय की संधि वह थी जब युद्ध को विराम दिया गया था, और 1907 की जो ट्रिपल इंटेंट संधि थी वो आपको पता होगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच में हुई थी, जो मित्र राष्ट्र थे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, युद्ध में 1917 में होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए साथियों रूस का युद्ध से बाहर होना, ऑप्शन नंबर बी है साथियों अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, ऑप्शन नंबर डी है सी है साथियों ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो मुख्य घटना हुई। वो क्या था साथियों? एक तो 1917 में रूस युद्ध से बाहर हो गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध के विरोध में रूस में क्रांति हो गई, जिसके जो प्रमुख नेता हैं, जो व्लादिमीर लेनिन जाने जाते हैं, वो सॉरी जो व्लादिमीर लेनिन हैं, उनके नेतृत्व में रूस की क्रांति हो गई। तो रूस की क्रांति के बाद ये जो है युद्ध रूस जो है युद्ध से बाहर हो गया, और उसके जाते ही ये जो आपको पता ही है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत रूस था। तो 1917 में आपका अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, अर्थात एक गया लेकिन दूसरा राष्ट्र वहां पे आके शामिल हो गया। तो साथियों ये दोनों ही, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाला, क्योंकि साथियों ये दोनों ही युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी 1917 के अंतर्गत होने वाली। चलिए चलते हैं साथियों अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, 1917 में रूस युद्ध से बाहर हो गया, उसका प्रमुख कारण था केंद्रीय शक्तियों का भय, नंबर बी के मित्र राष्ट्रों से मदद न मिलना, नंबर सी रूस की क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात पहला ऑप्शन कहना चाहता है कि रूस को इस बात का डर हो गया था, उसे डर लग रहा था कि केंद्रीय शक्तियां उससे ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर। नंबर बी है मित्र राष्ट्र उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, नंबर सी है रूस में क्रांति हो गई इसीलिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभी जो मैंने आपको बताया उस समय 1917 में रूस की क्रांति हो गई इसीलिए ये बाहर हो गए। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध में किसकी तरफ से शामिल हुई थी? किसकी तरफ से युद्ध भारतीय सेना ने लड़ा था? तो साथियों मैं आपको बता दूं, पहली बात तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1919 तक लड़ा हुआ। तो आपको जाहिर सी बात है क्लियर पता चल गया होगा हमारे ऊपर किसका शासन था उस टाइम पे? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन, गोरों का हमारे ऊपर शासन था साथियों। तो ब्रिटेन तो आपको पता ही युद्ध में शामिल था, ट्रिपल जो 1907 का ट्रिपल इंटेंट संधि था उसके तहत ये वो सर्बिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। तो साथियों आपको पता चल गया होगा भारतीय जो सेना थी वो युद्ध में ऑप्शन ए फ्रांस की तरफ से शामिल हुई,
ऑप्शन बी ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुई, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी की तरफ से, और या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका की तरफ से। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ब्रिटेन की तरफ से, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। तो साथियों चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय सेना का युद्ध में शामिल होने के प्रमुख कारण थे। साथियों एक है इसमें ऑप्शन नंबर ए वेतन का लालच, भारतीय सेना को वेतन का लालच दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आज़ादी में छूट, ऑप्शन नंबर सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनका ऑप्शन नंबर होगा सी वाला सही, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, जिस समय भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने ये बात भारत में प्रस्ताव की, तो उस समय बात आपको बता दूं, जो भारतीय सैनिकों का जो वेतन था वो 11 रुपये प्रति माह था। तो उस समय अंग्रेजों ने 1518 रुपये प्रति माह वेतन की बात कही, एवं जो युद्ध में शामिल होने वाले जितने भी वो सेना में जितने भी वो इनके सोल्जर थे, सैनिक थे, उनके परिवार के लिए जो स्वतंत्रता में छूट एवं वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी करना ही इस कारण से यह लालच दिया गया, एवं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शामिल हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी वाला। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा कब की? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है, जर्मनी ने जब युद्ध के रोकने की बात की, तो उसका ऑप्शन है आपके सामने साथियों 11 नवंबर 1918 को, बी है साथियों 28 जून 1919 को, और सी है साथियों 1 जनवरी 1920 को, और डी है साथियों 28 नवंबर 1919 को। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, जब आपको बता दूं, जब तुर्की एवं ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था मित्र राष्ट्रों के सामने, तो आप ही सोचो अकेला बंदा कब तक लड़ सकता है मित्र राष्ट्र, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी। तो इसी कारण इस जनधन की हानि को देखते हुए जर्मनी ने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी मित्र राष्ट्रों के सामने। तो साथियों ये घोषणा सबसे पहले जर्मनी ने 28 नवंबर 1919 को की थी। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्णतः प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, 11 नवंबर 1918 को तो जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें है पहले नंबर पर तो 11 नवंबर 1918, ऑप्शन बी है 28 जून 1919, और ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1920 और 28 नवंबर 1919। तो साथियों उसका जो पूर्णतः युद्ध विराम हुआ था साथियों, वो हुआ था 28 जून 1919 को, अर्थात वर्सराय की संधि के माध्यम से। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो ऑप्शन सही है वो है साथियों 28 जून 1919 को। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्णतः प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो साथियों बताइए, नंबर पहला है 1882 की त्रिगुट अलायंस संधि, नंबर बी है 1919 की वर्सराय की संधि, नंबर सी है 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें एक मिसप्रिंट हो गया साथियों, ये वाला 1918, इनमें से कोई भी नहीं और 1918 भी लग गया है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो प्रथम विश्व युद्ध की पूर्णतः विराम हुआ था वो हुआ था वर्सराय की जो 1919 की संधि थी, जो कि 28 जून को हुई थी, उसके माध्यम से यह पूर्णतः विराम हुआ था। वर्सराय की संधि एक वर्सराय नामक पेरिस के नजदीक एक महल है, वहां हुई थी, तो इसीलिए इसे वर्सराय की संधि कहा जाता है। और आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर ए 1882 की जो त्रिगुट अलायंस संधि थी, ट्रिपल अलायंस संधि थी, वह जो संधि थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली के मध्य हुई थी। और जो 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि थी वह रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के मध्य हुई थी। तो साथियों चलते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं
कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो प्रथम इस विश्व युद्ध से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं वो अच्छे प्रश्न हैं। चलिए उनकी तरफ गौर करते हैं। तो साथियों पहला इसमें प्रश्न है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत का वायसराय। तो साथियों उस समय भारत के वायसराय दो नियुक्त हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। सर पहला जो वायसराय था वह था लॉर्ड हार्डिंग। उसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी साथियों 1914 को। कितने हुए थे साथियों? 1914। और ये रहा कब तक? 16 तक। अर्थात 2 वर्ष के लिए लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम दो वर्षों के लिए लॉर्ड हार्डिंग रहा था। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक, ये रहा था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जितने भी भारतीय सैनिक जो मैं आपको बता दूं लगभग 13 लाख के समथिंग 13 लाख के समथिंग लगभग 13 लाख भारतीय सेना के जो जवान थे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। तो उनमें से लगभग 50,000 वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वीरगति सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था, जिसकी नींव 1921 में रखी गई थी, जो 1921 में 32 में पूर्णतः सरकार के हवाले किया गया था। चलिए साथियों बात करते हैं और आगे। तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस के जो शासक थे वो थे जार निकोलस। और 1917 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा रूस की क्रांति के कारण 1917 में ही बीच में ही रूस ने युद्ध विराम दे दिया था, अर्थात युद्ध छोड़ दिया था। और 1917 की इस क्रांति को देखते ही 1922 में मैं आपको बता दूं सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। सोवियत संघ बना, जो 15 देशों के नेतृत्व से अर्थात 15 देशों के ग्रुप से एक संघ का निर्माण हुआ, जिसे सोवियत संघ कहा गया, जो वर्तमान में बिखर गया फिर से 1991 में। जिससे वर्तमान में रूस का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है वो भी सोवियत संघ का, दोनों पहले एक ही हिस्सा थे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वुडरो विल्सन वो अमेरिका उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति। तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे साथियों। जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय थे साथियों। और लगभग प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों की संख्या 30 थी। तो साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथियों, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था साथियों, उस समय H.H. स्क्विथ 1908 से 1916 तक अर्थात 2 साल के लिए ब्रिटेन के यह प्रधानमंत्री रहे थे उस दौरान। और डेविड लॉयड जॉर्ज 1916 से 1922 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे ब्रिटेन के। तो साथियों ब्रिटेन के भी उस शासनकाल में 2 प्रधानमंत्री रहे थे। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो थे क्लीमेंसो। इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। अब बात करते हैं साथियों युद्ध खत्म होने के दौरान विश्व में क्या क्या हुआ। तो साथियों मैं आपको बता दूं प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद संधियां हुई। संधियां उसको कहा जाता है जब 2 विवादों को समाप्त करने के लिए जो वार्तालाप होता है उस पर जो कागजी कार्यवाही होती है उसे संधि कहा जाता है। तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भाईचारा और शांति बने रहे इसीलिए कुछ शांति समझौते किए गए। तो साथियों वो शांति समझौते कौन कौन से आइए बात करते हैं। पहला शांति है साथियों आपके सामने पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन साथियों विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी जो देश थे ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी इत्यादि की हार हुई। अर्थात इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ एवं पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संधि थी साथियों वो थी वर्सराय की संधि, जिसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति माना जाता है।
तो साथियों चलते हैं प्रथम विश्व वर्सराय की संधि। तो साथियों वर्सराय की संधि सभी संधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। यह संधि जिसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया था, अर्थात मित्र राष्ट्रों ने यह संधि जर्मनी के साथ की थी। अब ब्रिटेन ने क्या की, जर्मनी ने की थी, आपको पता होगा, क्योंकि हार कौन रहा था, जर्मनी। और जो केंद्रीय शक्तियां थी जैसे टर्की और आपकी टर्की के बाद आपका जो और था ऑस्ट्रिया, इन्होंने जर्मनी का साथ छोड़ दिया, तभी तो वो अकेला पड़ गया, तभी तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। तो साथियों चलो पढ़ते हैं वर्सराय की संधि के बारे में। वर्सराय की संधि साथियों पेरिस शांति सम्मेलन में हुई संधियों और समझौतों के रूप में तैयार किए गए हस्ताक्षर थे उस पर। अर्थात साथियों जो पेरिस की संधि हुई थी उसी संधि के आधार पर पूर्णतः यह संधि थी। तो साथियों यह जो संधि है आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, 28 जून 1919 को की गई। अर्थात यह 15 भागों में विभाजित 230 पृष्ठों की लंबा एक कानूनी कार्यवाही का एक पत्र था, जिसपे आपको मैं बता दूं कि जर्मनी के बारे में क्या कहा गया था, मतलब अर्थात जर्मनी के साइन कराए, हस्ताक्षर कराए, और जर्मनी के बारे में मित्र राष्ट्रों ने क्या क्या लिखा। हमारे प्रति फैलाई गई उस घृणा की भावना से आज हम सुपरिचित हैं। अर्थात यह कहा गया जर्मनी के माध्यम से उस संधि पर कि जो हमारी तरफ से जो हिंसा हुई और जो घृणा हुई थी वह उसे हम समझ चुके हैं। मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है। अर्थात जर्मनी लोगों के मतलब लोगों का मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, मतलब दबाव डाल रहे हैं सत्ता पर, इसीलिए जर्मनी इस युद्ध को हारने के लिए तैयार है, अर्थात युद्ध त्यागना चाहता है। किंतु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है, और उसमें यह भी कहा गया कि यह अन्यायपूर्ण संधि है, मतलब न्याय से की गई संधि नहीं है। तो साथियों यही है प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी। संसार के राष्ट्रों की मंडली में जर्मनी अपना न्यायसंगत स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तब 1919 का बदला इन्हीं संधियों के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के कीटाणु छुपे थे। तो साथियों मैं आपको बता दूं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद, जिसमें जर्मनी ने वर्सराय की संधि का उल्लंघन किया था। तो साथियों आपके सामने बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए मैं आपके लिए 2 वर्ड लिखना चाहूँगा, बस मुझे सपोर्ट कीजिए साथियों, मैं जिससे आपके लिए एक से एक बेहतरीन लेवल की कॉन्सेप्ट एवं वीडियो लेके आता रहूं। और साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो यूएन और उससे रिलेटेड था तो उसे भी देखिए। तो साथियों मैं आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर क्लासेस पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इस वीडियो के लिंक में उस टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, लव यू ऑल, जय हिंद। तो आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं आज की इस क्लास को, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए बताइए आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आए, और आपके उद्देश्य के लिए मतलब आपके लिए कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा। तो बस साथियों जय हिंद, इतना ही कहना चाहूँगा।